ये बहुत ही गलत इंट्रोडक्शन दिया आपने कि मैं कुछ बदला नहीं है, मैं बेटर हो गई हूँ। हाँ राइट, इट नीड्स करेक्शन एक्चुअली। व्हाई आफ्टर 14 इयर्स हम आपको बिग स्क्रीन पे देखेंगे? ये डिसीजन मेरा था कि मुझे काफ़ी टाइम तक फिल्म्स नहीं करनी थी, क्योंकि मेरी पहचान फिल्मों की वजह से बनी और मैं वापसी कर रही हूँ। ये मिलियो ऐसा है कि इट्स लाइक शेर के मुंह में खून। आप भाग्यश्री के बेटे हैं जिनको लोग आज भी उनके नाम को, उनके काम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपका फिल्मों में इंटरेस्ट कब डेवलप हुआ? You feel like Superman when you're in front of the camera, so that is where I think I feel like I flow. So I enjoy doing that. That landed me on the set of Dum Maro Dum with Rohan Sippy. फिल्मी कीड़े ने मुझे काट लिया. I assisted on multiple films while I studied my finance. चलिए आपने बॉलीवुड में एंटर किया था एज अ सिंगर and then films happened. Actually, when I started making videos, it was not really work. Acting तो मुझे पहले से ही करनी थी. Singing kind of just happened. निकम्मा एज अ होलसम एंटरटेनर, इसमें रोमांस भी है, कूट कूट के फैमिली वैल्यूज़ हैं, एक्शन है, अच्छे गाने हैं। नॉर्मली आप देखेंगे कि भाभी देवर के रिलेशनशिप में सिर्फ प्यार और दोस्ती होती है, हमारे में दुश्मनी है। ऐसे ही मैंने ताव में शुरू कर दिया सोशल मीडिया में। मैंने सोचा यार कि बड़ा फ़नी लगता है मुझे, मैं अपनी ही पिक्चर्स डाल रही हूँ, ये क्या फिजूल सा काम शुरू किया है मैंने। प्लीज जाके निकम्मा देखिए। हाँ। स्वागत है आप सभी का पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। मैं हूं कविता रल्हन और आज एक बात आपसे बताना चाहती हूं कि 1993 से लेके 2022 तक वैसे तो कितना कुछ बदल गया, लेकिन एक शख्सियत हैं जिनको देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ बदला भी है। वो पहले भी लाखों दिलों की धड़कन थी और आज भी वो लाखों दिलों की धड़कन ही है। आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी फिट एंड फैबुलस शिल्पा शेट्टी, जो आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी फिल्म निकम्मा रिलीज होने जा रही है 17 जून को और इस फिल्म के एक्टर्स, डायरेक्टर आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए सभी का स्वागत करते हैं। वेलकम एवरीवन, शिल्पा, अभिमन्यु, शर्ली, Thank you. साबिर सर। Thank you so much. Thank you. So, ये बहुत ही गलत इंट्रोडक्शन दिया आपने कि मैं कुछ बदला नहीं है, मैं बेटर हो गई हूँ। हाँ राइट, इट नीड्स करेक्शन एक्चुअली। सो शिल्पा, इतना वक्त क्यों लगा दिया? व्हाई आफ्टर 14 इयर्स हम आपको बिग स्क्रीन पे देखेंगे? इससे पहले क्यों नहीं आए आप बिग स्क्रीन साबिर पे? सर आए नहीं मेरे पास, वो ही वाज वेरी बिजी गोइंग टू टाइगर एंड कृति। नहीं, तो जब साबिर आए मेरे पास 3 साल पहले, एक्चुअली हाँ 2.5 years ago, तो मुझे लगा कि अब सही वक्त होगा वापसी के लिए। और ऑनेस्टली किरदार बड़े अच्छे खासे आए मेरे पास, लेकिन उनमें से काफ़ी सारे मैंने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके थे, तो कुछ अलग नहीं था करने के लिए। अवनी के किरदार में कुछ नयापन था और इनके प्रेजेंटेशन में कुछ नयापन था। एंड आई थिंक ऑन द होल आप सिर्फ अपने किरदार के बारे में नहीं सोच सकते एज एन एक्टर, आपको कंटेंट के बारे में भी सोचना पड़ता है आज के दौर में। एंड आई फील निकम्मा एज अ होलसम एंटरटेनर, इसमें रोमांस भी है, कूट कूट के फैमिली वैल्यूज़ हैं, एक्शन है, अच्छे गाने हैं, तो इट मेक्स फॉर अ रियली गुड होलसम एंटरटेनर दैट योर फैमिलीज कैन गो एंड वॉच। तो मैं चाहती थी कि ये एक अच्छी फिल्म होगी मेरे बेटे को शिल्पा शेट्टी एज एन एक्टर के तौर पे इंट्रोड्यूस करने के लिए। सो दिस इज द रीजन आई सेड यस टू दिस। अच्छा, मैंने बोला ऑल्दो कि 14 साल हो गए हैं, पर हमने कभी आपको मिस नहीं किया। यू वर ऑलवेज देयर। आप हमेशा हमारी आंखों के सामने थे, चाहे रियलिटी शोज हो या कोई और मीडियम हो। सो इवन दिस इज अ नाइस थिंग कि यू वर ऑलवेज देयर, है ना? यस, बट मेरी पहचान फिल्मों की वजह से बनी और मैं वापसी कर रही हूँ जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये मिलियो ऐसा है कि इट्स लाइक शेर के मुंह में खून। तो एक बार आप चख लो तो फिर उसका मज़ा कुछ और ही है। सो आई एम हैप्पी दैट आई एम बैक टू डूइंग व्हाट आई लव। और मेरा बर्थडे अभी गया, तो ये मेरा बर्थडे रिटर्न प्रेजेंट है मेरे ऑडियंसेस के लिए, जिन्होंने मुझे हमेशा हर माध्यम में उन्होंने बहुत सारा प्यार दिया है। राइट, सो या ऑलराइट, सो स्वीट। साबिर सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, निकम्मा इट्स अ रीमेक ऑफ अ तेलुगु फिल्म, राइट? सो एज अ डायरेक्टर मैं जानना चाहती हूँ कि कितना इजी होता है या मुश्किल होता है एक रीमेक बनाना एज अ डायरेक्टर? बहुत टफ होता है Okay. क्योंकि वो एक ऑलरेडी
आउट देयर, एक कहानी आउट देयर जो लोगों ने ऑलरेडी उसको पसंद जानते किया हैं, है, बिल्कुल। उसको लेकर आपको वो एसेंस भी रखना है क्योंकि वो पसंद आई है, और एक अपना स्टैम्प भी डालना है, और उसके माध्यम के थ्रू आपको कुछ नया भी बोलना है। तो ये बहुत डिफिकल्ट है, इट्स फार मोर डिफिकल्ट देन एक्चुअली टेलिंग एन ओरिजिनल स्टोरी। आप एक ओरिजिनल स्टोरी बोल रहे हैं तो आप ही बोल रहे हैं वो, तो इट्स डिफिकल्ट, बट क्योंकि कहानी अच्छी थी, मुझे ऐसा लगा कि उस वक्त मैं कहानी से जुड़ा हुआ था, तो आई सेड कि लेट्स जस्ट टेक द प्लंज एंड आई मेड इट माई ओन। और आपने इसको ओरिजिनल स्टोरी से काफ़ी रियल रखा है या फिर आपने अपना टेक भी डाला है इसमें? यू हैव मेड इट अ लिटिल डिफरेंट। नो, इट इज़ माई टेक। द कोर स्टोरी आई थिंक स्टिल रिमेन्स द सेम, Okay. क्योंकि ये एक भाभी और देवर की कहानी है जो बहुत अरसे से मैंने नहीं देखी, Okay. और इमोशनल है ये कहानी, उसके साथ बहुत ही एंटरटेनिंग वे से बोली गई। तो कोर स्टोरी तो बिल्कुल वैसे, बट Okay. इसका स्क्रीन प्ले, इसका अडेप्टेशन, इसके डायलॉग्स एक अलग तरीके से किए, इसका प्रेजेंटेशन वो आप देखेंगे फिल्म में। ऑलराइट, अभिमन्यु, आपसे मेरा सवाल है, आप भाग्यश्री के बेटे हैं, जिनको मतलब जिनकी पहली फिल्म को अब 30 साल हो गए, मैंने प्यार किया को नहीं, ऑलमोस्ट ज़्यादा हो 32, गए I हैं, think. एंड लोग Yeah. आज भी उनके नाम को, उनके काम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो मैं जानना चाहती हूँ, आपका फिल्मों में इंटरेस्ट कब डेवलप हुआ? मैं 14 साल की उम्र से, नहीं 15 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था मैंने, ऑलराइट, और अलग अलग बिजनेसेस ट्राई की, इंटर्नशिप्स किए यहाँ वहाँ, और आई यूज़ टू कॉल माई सेल्फ अ सीरियल एंटरप्रेन्योर। So I did a job, made some profit, moved on, and I was trying different things कि क्या पसंद है, क्या, where is my interest, and that landed me on the set of Dum Maro Dum with Rohan Sippy back in 2009 and 2010 while I was studying my finance. So वहाँ फिल्मी कीड़े ने मुझे काट लिया, ओके, and then I assisted on multiple films while I studied my finance, and हर समर में एक्टिंग वर्कशॉप्स करता था, न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी, ली स्ट्रॉसबर्ग, एक्सटेंसिव कोर्सेज फॉर वन सेमेस्टर, एंड फिर मुझे समझ में आया कि मे बी एक्टिंग इज़ समथिंग। वो जब पोपाई स्पिनच खाता है ना, वो जो फीलिंग आती है, you feel like Superman when you're in front of the camera. So that is where I think I feel like I flow. So I enjoy doing that, and that's where I found my love, my passion, and that's how 10 years, 15 years later, I'm here. ग्रेट ग्रेट। एंड शर्ली, यू, आपने बॉलीवुड में एंटर किया था एज अ सिंगर एंड देन फिल्म्स हैपन। सो टेल अस योर स्टोरी, कैसे हुआ ये सब? So acting तो मुझे पहले से ही करनी थी, ओके, but singing kind of just happened, you know. And I've always been a person who, and actually even my father and my mother, they've told me this, that just go with the flow. Okay. मतलब अगर तो कुछ काम मिल रहा है तो वो करो, हर काम अच्छा होता है। तो at that time actually when I started making videos, it was not really work, it was more, मुझे मज़ा आ रहा था वो करने में, and it was, I was studying and side by side मैं videos बना रही थी, but I really started enjoying it, and I thought maybe that is my calling. So then when I came to India, यहाँ आने के बाद जब मैंने videos करने शुरू किए, original you know songs के music videos, so मुझे directors से motivation मिला, that you know You आपके should try expressions films. अच्छे हैं, आप Okay. try क्यों नहीं करते? And I remember when Robbie sir had told me that मैंने कोई भी नहीं गाना किया था, that Robbie sir had directed, I felt like मुझे हमेशा से ही करना था, and अभी जब आपने ये मुझे कहा तो मुझे अब वैसा फीलिंग आ रहा है कि नहीं, अब तो I should fully, give it a try, yeah. And I was giving auditions before that as well, but शायद मेरे अंदर वो conviction नहीं था. And I remember जब मैंने निकम्मा के लिए audition दिया, and workshops के बाद when I met sir, when हमारा final talk हो रहा था, जब वो मुझे बोलने वाले थे कि you know आप ही कर रहे हो ये मूवी, तो उन्होंने मुझे पूछा था, how sure are you 100% serious? And I knew for a fact that I 200% was, and मतलब during that time between when Robbie sir told me and when I got the film, मैंने भी actually नाइफा से कोर्स किया है, न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी, we spoke about this as well. At the same time? No, different. I think he did it before. Yeah, I did a few years before her. But like I think even the tutors there, उन्होंने भी बहुत मुझे motivate किया, and I
somewhere feel like I needed that because in my family किसी को पता नहीं है ये profession what it requires or some advice that I could go to. So for me these people became that like you know those people जिन्होंने मुझे support किया and बोला कि नहीं you can do it. So I got a lot of motivation from that and now here I am. Nice. शिल्पा मैं आपसे जानना चाहती हूँ इतने सालों के बाद लाइक इट्स बीन 29 इयर्स आप इंडस्ट्री में काम कर रही हैं एंड और आप आज भी इतनी पॉपुलर हैं लोग आज भी आपको इतना पसंद करते हैं बट टाइम्स हैव चेंज काम करने का तरीका द क्रिएटिव प्रोसेस एवरीथिंग हैज़ चेंज मैं जानना चाहती हूँ आपने इस चेंज के साथ कैसे अडेप्ट किया व्हाट्स योर फॉर्मूला लाइक या वॉज इट वेरी इजी फॉर यू जैसे जैसे वक्त बदलता गया बहुत ही अच्छा सवाल है ये मैंने इस पर इतना थॉट दिया नहीं है बट ज़िंदगी में मैंने कुछ भी कंट्राइव किया नहीं है आई जस्ट लिव इन द मोमेंट हाँ ये डिसीजन मेरा था कि मुझे काफ़ी टाइम तक फिल्म्स नहीं करनी थी क्योंकि आई वांटेड टू कंसंट्रेट ऑन वियान पहले 7 साल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे की ज़िंदगी में तो उसके बाद कुछ खास वैसे कुछ करने लायक था नहीं तो मैंने उसी दौरान मैंने डिसाइड किया कि बिना काम किए तो मैं पागल हो जाऊंगी तो इसीलिए फिर यूट्यूब का ज़रिया और मैंने कुकिंग शोज शुरू किए सोशल मीडिया आ गया तो मेरी नीस ने कहा कि यू आर नॉट कूल इफ़ यू आर नॉट ऑन सोशल मीडिया तो ऐसे ही मैंने ताव में शुरू कर दिया सोशल मीडिया मैंने सोचा यार क्या बड़ा फ़नी लगता है मुझे मैं अपनी पिक्चर्स डाल रही हूँ ये क्या फिजूल सा काम शुरू किया है मैंने तो मैंने उस ज़रिए का इस्तेमाल करते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कैटलिस्ट बन जाऊँ योग के प्रति थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाने में और फिर to make it interesting for people to kind of understand that if I can do it as a mother and as a working woman क्योंकि उसी दौरान फिर मैंने TV करना शुरू किया मैंने कहा रेलिवेंट रहने के लिए कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है तो आई जस्ट फील के दौर शायद बदल चुका है लेकिन अभी हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि वो मैडनेस होना चाहिए मेथड टू द मैडनेस अलग भले ही हो वो पागलपन वो पैशन वो जुनूनियत जब आप कोई भी काम करें वो उसका होना बहुत ज़रूरी है तो वो तब हो या अभी भी आज भी मैं सेट पर जब जाती हूँ तो मुझे ऐसे ये एहसास होता है कि मुझे प्यार है इस मीडियम से लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग होती है कि भाई मैं ये कर पाऊँगी कि नहीं मैं इसे निभा पाऊँगी कि नहीं तो मैं हमेशा साबिर सर को बोलती हूँ मैं न्यूकमर हूँ सर न्यूकमर हूँ तो वो फीलिंग का होना बहुत ज़रूरी है तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट हैज़ केप्ट मी अलाइव एंड दैट्स व्हाट्स वर्क फॉर मी जब ये ऐसे पूछती हैं आपसे कि मैं न्यू कमर की तरह तो नहीं लग रही हूँ आपका क्या रिएक्शन होता है आप क्या बोलते हैं नहीं मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि आई कैन अंडरस्टैंड व्हेन एन एक्टर आस्क्स दैट इवन इफ देव गिवन द बेस्ट शॉट एक उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए कि देव एक्सेल्ड so I can understand when she signed the film she said treat me also as a newcomer so I'm coming back after 14 years and her energy is such that it was as if I was working with three really like really young actors really. मैं इन दोनों से पूछने वाली थी कि शिल्पा शेट्टी के साथ काम करके कैसा लगा बट मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि वर्किंग विद दीज न्यू कमर्स आपका क्या रिएक्शन था हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ये सिर्फ मैं लिप सर्विस देने के लिए नहीं कह रही हूँ बट आई रियली मीन इट बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे इनसे बिकॉज इनका जो मेथड है अलग है हमारा मेथड आई थिंक हमारे अनुभव से आता है सो आई जस्ट फील के हमने काम करके देखा इमोशनल सीन में फिर हमने 20 फिल्में की हमको लगा कि यार ये रोना अच्छा नहीं लग रहा ये एंगल अच्छा नहीं लग रहा तो वी हैव लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स दे हैव गॉन टू स्कूल्स दे हैव लर्न एंड उनका जो तरीका है वो ऑलरेडी मिस्टेक्स वहाँ पे किए हैं उन्होंने तो वो सेट पे आके वो मिस्टेक्स नहीं करके इनका जो अप्रोच है सीन के प्रति वो अलग है दे आर सो नेचुरल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा तो मुझे ऐसे लगता था मैं 90 से आई हूँ today they can see it instantly Yeah. with your time मतलब when you started out बिल्कुल उस वक्त तो मॉनिटर्स भी नहीं होते थे मैं हाँ so now तो at least we have monitors and whatever saying that I still did life in a metro and all तब monitors
मुझे मतलब ऐसे बाबा आदम के ज़माने तक लेके गए। No, I'm saying 29 years in the industry. So those were not the times of monitors. Yeah, You it was actually not. come to see it when the trial is happening. then you एग्जैक्टली see, अरे this यार Indian ये work. शॉट मैंने ऐसे हाँ. क्यों दिया, मैंने ऐसे ऊंचा रख के चिन को ऐसे क्यों दिया, बट विद देम इट्स अमेजिंग। जब ये सेट पे आते हैं तो इतने कॉन्फिडेंटली अपना काम करते थे। आई हैड टू लिटरली पुल अप माई सॉक्स कि भैया ये लोग तो बड़ी नेचुरल एक्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं थोड़ा कम कर देती हूँ, अपना थोड़ा अंडर प्ले करना पड़ेगा मुझे। हाँ तो ये सब बताया नहीं मैंने इन लोगों को। सो आफ्टर द फर्स्ट कपल ऑफ डेज आई एक्चुअली सॉ हाउ दे वर परफॉर्मिंग एंड मैंने उसको इम्बाइब किया कि भैया ऐसे मैं मतलब पागल नहीं लगूं इनके आप सामने। मॉडेस्ट बन रहे हो। Yeah, she is. I am telling you, नहीं, I'm not- still very nervous. No, not on my set. I don't think anybody feels anything on my set. No, it's our Everybody actor comes giving and does fun. this. fun. Yeah. He is the most amazing director for a newcomer. ओके ये मैं बात बोल रही हूँ, मैंने बहुत डायरेक्टर्स के साथ काम किए हैं, बट एवरी डायरेक्टर ब्रिंग समथिंग टू द टेबल, है ना। इनका I bring the table. Kanye इनकी West. खासियत ये है कि वो आपको वो फीलिंग दिलाते ही नहीं है, क्योंकि कभी वो यू नो व्हेन जब एक्शन होने के बाद वो एक मोमेंट होता है जब आपको वो शॉट देना होता है और आपको ये एहसास नहीं दिलाना कि आप वो शॉट दे रहे हैं, यू नो यू हैव टू मेक इट अ मोमेंट एंड या लाइक अ नेचुरल मोमेंट। तो वो साबिर सर में वो खासियत है एंड आई थिंक इनकी फिल्में अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ रियली अ यूएसपी के जितने भी एक्टर्स लिटरली नए एक्टरों को इन्होंने ब्रेक दिया है, इनकी पारी काफ़ी लंबी चली है। तो आई I रियली think फील that वेरी comfort हैप्पी। has seeped through. Yeah. That comfort has seeped through. He Some makes you energy comes feel across. so Yeah. happy on the sets. Yeah. एक्टर के मिजाज को समझ के उनको बस खुश रखना, Yeah. वो इनकी खासियत है। ग्रेट। अभिमन्यु, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपकी डेब्यू फिल्म थी मर्द को दर्द नहीं होता, उसके बाद आपकी लाइफ कितनी चेंज हुई और इस फिल्म के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया निकम्मा? लाइफ कैसी चेंज हुई, आई मीन मेरी जर्नी शुरू हो गई। ओके सो मैं कह सकता हूँ कि एक न्यू लाइफ शुरू हो गई। ऑलराइट एंड ये फिल्म में कैसे प्रिपेयर किया, लास्ट अगर फिल्म देखो मीनाक्षी सुंदरेश्वर मेरी नेटफ्लिक्स पे जो है, जी उसके लिए मैंने 10 किलो कम किए थे। सो आई लॉस्ट ऑल माई मसल। फॉर दिस फिल्म आई गेन्ड अबाउट 10 किलोज एंड आई एम मच बल्कियर, आप ट्रेलर में देख सकते हो। आई ऑल्सो चेंज माई वॉइस इन द फिल्म विच यू कैन सी इन द ट्रेलर इटसेल्फ, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। एंड और क्या कहूँ, गोविंदा सर के बहुत सारे फिल्म्स देखे मैंने। Okay. आई री वॉच्ड ऑल हिज फिल्म्स एंड आई मीन इफ यू हैव टू लर्न देन लर्न फ्रॉम द बेस्ट, राइट। Yes. और वो कॉमेडी के महारथी है। Yes. So that was fun, and then obviously Sabir sir के And साथ then I think workshop. just breaking the inhibition that this is a difficult genre. It's a very very difficult genre, and breaking that inhibition that he can do anything and for any number of people. When you're making a mainstream film, you know that you're playing to the gallery. So Yeah. that fine balance of going out there and yet making sense is, you know, it's a difficult space. Yeah, and I mean like Shilpa ma'am said, kudos to Sabir sir. You know, he really nurtured us. Very collaborative process. We always felt important. You know, we were Each giving other. her, Yeah, each other. giving her ideas. You know, in every part of the film. You know, whether it was the edit or the music or the And we always dialogues had and everything. her on the set, Lucky Charm. Yeah. We were happy. Yeah. खाली हम लोग we के लिए, actually you know, worked she as a never, family. yeah. We actually worked as a family. I really mean Yeah. it. Yeah. We'd all like literally we all came together as a together. unit. इस पिक्चर की खासियत ये भी है कि नॉर्मली आप देखेंगे कि भाभी देवर के रिलेशनशिप में सिर्फ प्यार और दोस्ती होती है, हमारे में दुश्मनी है। और वो एंगल जो है वो बहुत कमाल का है। वो Yes, क्यों एक है वो scene आपको थिएटर में जाके Correct. देखना पड़ेगा। जहाँ where you're pointing a gun towards her, है ना? वो है कि कौन है वो आप देखेंगे। शिल्पा, आपसे एक सवाल है कि जनरली ऐसा होता है कि शादी के बाद लड़कियां थोड़ा अपनी हेल्थ को लेके, अपनी फिटनेस को लेके थोड़ी लापरवाह हो जाती हैं, एंड आफ्टर किड्स तो वो बिल्कुल सब कुछ छोड़ ही देती हैं। आप 29 ईयर्स से इस इंडस्ट्री में हैं एंड you can give competition to a 20-year-old अरे girl. बाप I want you to give message पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में जो फीमेल ऑडियंस हैं, जो शायद अपने ऊपर उतना ध्यान नहीं देती हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों के बाद या करियर से इम्पोर्टेंट अपने आप को भी ध्यान देना है, राइट? आई थिंक ये मैं हमेशा कहती आ रही हूँ
और इसे मैं वापस रीआइटरेट करूँगी कि प्रॉब्लम हम में है, हमारी कंडीशनिंग में है। हम लड़कियों को लेकर बचपन से यही सिखाया गया है कि भैया दूसरों का ख्याल रखो, हाँ, अपना कम रखो, हाँ। दूसरों के बारे में सोचो, अगर काम भी करो तो घर भी संभालो। सो वी आर सो लाइक मल्टी टास्क, वी एक्चुअली मल्टी टास्क। एंड जो हाउसवाइफ्स होती है, अगर हमें ये लगता है कि क्योंकि हम पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या फुल टाइम जॉब कर रहे हैं और फिर हम लोग घर संभाल रहे हैं, हाउसवाइफ्स के लिए तो सिर्फ घर ही संभालना उनका काम है, उनके लिए तो और भी ज़्यादा काम है, Yes. बिकॉज इट्स लाइक अ 24/7 थैंकलेस जॉब। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे ऐसे लगता है कि वो लोग इतना काम करके बर्नआउट हो जाते हैं कि जब उनको थोड़ा वक्त मिलता है थोड़ा सा आराम करने के लिए, उनको लगता है भैया इस टाइम में मैं योगा क्यों करूं, मैं कसरत क्यों करूं। तो मैं उन लेडीज़ को बोलना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से अगर हमको सुन रहे हैं कि थोड़ा सा अनअपॉलोजेटिकली अपने लिए टाइम निकालिए, क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहेंगी तो आपके फैमिली मेम्बर्स खुश नहीं रह सकते। तो अगर वो ही ध्यान नहीं रखेंगी तो फिर दूसरों से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आपसे हम काफ़ी इंस्पिरेशन लेते हैं, काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं आपको देख के। अगर मैं कर सकती हूँ, जितने भी देख रहे हैं मुझे, तो आप भी कर सकती हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि पता नहीं, मुझे दिन में 30 घंटे चाहिए, 24 तो बहुत कम है। हाँ, हमने थोड़ी देर पहले सुना शिल्पा वाज ऑर्डरिंग बटर एंड चीज एंड सम नहीं वो भी खाइए, हाँ वो भी खाइए। नहीं वो आज क्योंकि कार्ब्स खाती हूँ ना, ये लोगों को लगता है कि अरे शिल्पा शेट्टी कार्ब्स नहीं खाती होगी Right. और सिर्फ प्रोटीन खाती हो। ये मुगालता है लोगों को कि बॉडी बनाने के लिए कार्ब्स को एलिमिनेट करना चाहिए। ये भी बॉडी बनाते हैं जी। तो ये एब्स बने हैं, कार्ब्स के बिना तो आप बना ही नहीं सकते, एनर्जी नहीं मिलेगी इन आपको। द किचन यही बोलते हैं। अभी दैट माय ट्रेनर्स ऑलवेज मेक फन ऑफ मी। ये मैं जानना चाहती हूँ ये किचन कहाँ है जो मुझे ट्रेन करती है। आई थिंक एनी गोल कैन बी अचीव्ड विद डिसिप्लिन। Yeah, मेरा ये absolutely. मानना है, हाँ. whether it be body, whether it be your professional life, Yeah. whether it be your personal life also. It's not a one day thing. बिल्कुल, कि शादी एक में दिन, भी हाँ, एक डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है ना। right. एक you have to give, there has to be some give and take over there. हम लोगों ने बहुत डाइग्रेस कर हाँ, लिया, प्लीज चलिए, जाके coming back निकम्मा to देखिए। निकम्मा। हाँ कमिंग बैक अगेन टू साबिर सर, आपसे जानना चाहती हूँ, इस फिल्म की कास्टिंग के लिए आपने अभिमन्यु और शर्ली को क्यों चुना? रोल्स के हिसाब से जिस तरीके से कैरेक्टर लिखे थे उस दौरान आई थिंक अभिमन्यु हैड जस्ट डन अ वंडरफुल फिल्म, बट वो फिल्म रिलीज नहीं हुई थी एंड ही वाज लाइक एनी अदर एक्टर लुकिंग फॉर वर्क. शर्ली was looking for work, but Shirley I found on the internet through my assistants. They showed me कुछ उन्होंने मुझे इनकी क्लिप्स दिखाई. तो जिस तरीके का कैरेक्टर लिखा था, जिस तरीके का पार्ट था, इन लोगों ने उसके लिए ऑडिशन किया है और एंड ओनली बिकॉज दे आर डिजर्विंग दे आर हियर एंड आई कास्ट देम बिकॉज दे वर द बेस्ट पीपल फॉर दैट पार्ट. हाउ नाइस. बस डायरेक्टर ने आपको वर्डिक्ट दे दिया है, यू आर द बेस्ट. अब ऑडियंस भी, जनता भी आपको 17 जून को वर्डिक्ट दे देगी. शर्ली, जाते जाते मैं चाहती हूँ अपनी मीठी सी आवाज़ में, सुरीली सी आवाज़ में पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के व्यूअर्स को बता दीजिए फिल्म कब रिलीज़ हो रही है. ये फिल्म जो है निकम्मा, हमने बहुत बहुत प्यार से बनाई है, बहुत मेहनत से बनाई है. ये रिलीज़ हो रही है 17 जून को, राइट? 17 जून गा के बताइए. गा के 17 जून 17 जून को रिलीज हो रही है. जाइए अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, पॉपकॉर्न खाइए, सॉफ्ट ड्रिंक पीजिए, बट एंजॉय अ Enjoy फिल्म the film. एंड निकम्मा देखना 17 जून. Thank you. थैंक यू सो मच. Thank you. तो अभी 15 मिनट में हमने इतनी मस्ती करी है. आई एम श्योर जब आप थिएटर्स में जाएंगे फैमिली के साथ तो आप भी उतना ही इंजॉय करेंगे इस मूवी को. अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देखिएगा. ये थी बातचीत टीम निकम्मा के साथ. थैंक यू.